हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश बिश्नोई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा, खगोलीय पिंड शामिल हैं। यदि मैं एक लाइन में कहूं तो बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड हैं ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अभी तक हमें ब्रह्मांड के वास्तविक आकार के बारे में पता नहीं चला है। अभी तक वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्मांड के आकार का अनुमान लगाएं तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ग्रह जिस पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी कितनी बड़ी है। ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। ऐसे ही अनगिनत तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही अनगिनत आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाए हैं ब्रह्मांड के बारे में, उसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और अगर हम ब्रह्मांड के द्रव्यमान की बात करें तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान है 10⁻53 किलोग्राम। और यदि हम ब्रह्मांड के घनत्व की बात करें तो वो है 9.9 × 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए हैं ब्रह्मांड के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आखिर ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग सिद्धांत हैं, वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, तो अगर मैं सिंपली समझाऊं महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड जो है आज से लगभग 15-16 अरब वर्ष पूर्व एक छोटे से मटर के दाने के आकार में था। एक बहुत ही छोटे से मटर के आकार में था, मटर के दाने के आकार में। तो भाई ये मटर के दाने का आकार आया कैसे, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरिक्ष में बहुत सालों पहले, अरब खरब साल पहले जो है एक ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था, जिस कारण जो है स्पेस में जो आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या है उसकी ओर आकर्षित होने लगे, है ना। और जैसे आकर्षित हुए तो एक पार्टिकल का निर्माण हुआ, एक छोटा सा पार्टिकल मटर के दाने के आकार का, है ना, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, हिग्स बोसोन, है ना। इसी हिग्स बोसोन में आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ, जिससे जो अंतरिक्ष का आकार जो है मटर के दाने से बढ़कर कितना हो गया, आज हमारे सामने जितना है, और वो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। 15 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट हुआ और इसमें उपस्थित पदार्थ संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल गए। आगे चलकर इन पदार्थों में आकर्षण बल और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप तारों का निर्माण हुआ। जो महाविस्फोट सिद्धांत में जो बताया गया कि विस्फोट जो हुआ उनसे जो पदार्थ निकले वही आगे चलकर तारे बने हैं, वही चलकर आगे ग्रह बने हैं, और अन्य खगोलीय पिंड भी इन्हीं से बने हैं। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, और यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। तो माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी की। तो आकाशगंगा क्या होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कई सारे तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है,
अब सर्पिलाकार क्या होता है, जो मैंने पीछे इमेज दिखाई थी, ये आकार क्या है, सर्पिलाकार है। ओके, हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है उसे मिल्की वे या दुख्त मेखला कहते हैं, कहीं कहीं इसे जो है मंदाकिनी भी कहते हैं। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण करता है। इसे ही सौर वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो जितने भी तारे हैं आकाशगंगा में, जितने भी तारे होते हैं वो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तो जो हमारा सूर्य है वो अपनी आकाशगंगा की जो परिक्रमा है वो कितने समय में कर रहा है, 25 करोड़ वर्ष में कर रहा है। और इसे ही क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यानी क्या होगा, सूर्य का एक वर्ष हो गया पूरा, है ना। जैसे हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो एक वर्ष होता है। वैसे ही जो है आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है कौन, सूर्य, वो 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण करता है एक चक्कर। तो उसे क्या कह रहे हैं, सौर वर्ष कह रहे हैं या कॉस्मिक ईयर। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जहाँ पर जो भी वस्तु आएगी उसके पास तो वो उसे अपनी ओर खींच लेगी। तो ये होता है एक ब्लैक होल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कृष्ण विवर भी कहते हैं। आकाशगंगा में लगभग 1 खरब तारे होते हैं। अब हम बात करते हैं तारों की। तारे क्या हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं तारे कहलाते हैं। तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इस दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है जिससे तारे प्रकाशमान हो जाते हैं। तो जो ऐसे ऐसे खगोलीय पिंड या ऐसे कोई भी पार्टिकल जो क्या कर रहा है, खुद ही क्या कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, खुद ही प्रकाशमान है या खुद ही चमक रहा है, अपनी ऊर्जा से ही चमक रहा है, तो वह क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। अब ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से करते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिस दौरान जो अभिक्रिया होती है उसमें कुछ एनर्जी निकलती है जिससे जो होते हैं वो पिंड जो हैं प्रकाशमान होते हैं। सो हमारी पृथ्वी के समीप स्थित हमारी पृथ्वी के सबसे समीप स्थित तारा क्या है, सूर्य है। अन्य तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के सबसे समीप जो तारा है वो है सूर्य, इसीलिए वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि जो अन्य तारे जो छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं वो सूर्य से छोटे हैं, वो क्योंकि हमसे दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो तारे जो हैं सूर्य से भी बहुत बड़े हों। ठीक है। तारों के चारों ओर ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं। तारों में उनका रंग तापमान को दर्शाता है ना। तारों का जो रंग होगा, जैसा रंग होगा तारों का हम देखेंगे उसका हम तापमान जो है उसे दर्शाता है। वो तारों में उसका रंग तापमान को दर्शाता है। जो तारा जितना नीला होता है उसका तापमान उतना ही अधिक होता है और जो तारा जितना लाल होता है उसका तापमान उतना ही कम होता है। तो रंगों के हिसाब से उनके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो ये सब जो भी टेम्परेचर है वो सब केल्विन में है। अगर कोई तारा नीला दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना है, 50,000 केल्विन से 28,000 केल्विन तक। यदि उसका रंग नीला सफ़ेद है तो उसका तापमान कितना होगा, 28,000 केल्विन से 10,000 केल्विन तक। यदि सफ़ेद है तो 10,000 केल्विन से 7,500 केल्विन तक। यदि सफ़ेद पीला है तो उसका तापमान कितना होगा, 7,500 से 6,000 केल्विन। और यदि वो क्या है, नीला है तो 6,000 केल्विन से 4,900 केल्विन। और यदि संतरी है तो 4,900 से 3,500 केल्विन। और सबसे लास्ट में है लाल, तो 3,500 से 2,000 केल्विन। तो अगर हम बात करें हमारा सूर्य कैसा है, तो हमारा सूर्य जो है पीला तारा है ना। तो उसका तापमान कितना है, 6,000 केल्विन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने ब्रह्मांड को पढ़ा, आज हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, तारों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।